ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें मैच मेकर शाज़िया रहमान ने भी ज्वाइन किया, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर नौशीन हमें बता दी कि आप कैसे पकड़ सकते हैं ऐसे लोगों को कोर्टशिप के टाइम में, यानी कि जब आपकी मंगनी हो जाती है, जब आपका निकाह हो जाता है, आपकी बात पक्की हो जाती है, तो उस टाइम से लेके जो आपका शादी तक का टाइम है ना, ये बड़ा अहम टाइम है। और डॉक्टर साहब कहती थी कि इस टाइम में आपने रोमांस ही करना, इस टाइम में आपने उनको पढ़ना है। डॉक्टर साहब ये कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ये होता है कि मोहब्बत जो है वो आंखों पे पर्दा डाल देती है, ठीक है, और वो जो पर्दा है वो तब खुलता है जब 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की। उस वक्त बैठ के वो अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी मुझे फलां वक्त क्यों नहीं पता चला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, फिर दूसरों पे ब्लेम करते हैं, ठीक है। अब शादी तब होती है जब इंसान बालिग हो जाता है, ठीक है। बालिग होने के बाद जहन में, ब्रेन में केमिकल चेंजेस आते हैं कि वो दे कैन रीड बियॉन्ड द लाइंस, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। वो अगर आपकी सोशल IQ अच्छी है तो आप दूसरे को समझ सकते हैं कि ये असल में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मंगनी हुई, वो लड़का आपसे मिलने आया तो उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए, बहुत इस तरह के नहीं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए, नॉर्मल जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं वो पहने हुए, अपनी एक एवरेज गाड़ी में आया और आपको लेकर के एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया जो कि एक एवरेज था, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और वहाँ बैठकर उसने कुछ बातें अपनी की, कुछ आपसे पूछा और इस किस्म की बातें की कि आप जो है वो, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत मुश्किल आ जाए, मेरे साथ कोई माली हालात मुश्किल हो जाए तो आप किस तरह बिहेव करेंगी, यानी उसने प्रैक्टिकल सवाल पूछे। हाँ। तो अब आप समझ जाएं कि ये नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक नार्सिसिस्टिक होगा, वो सबसे फ्लैशी गाड़ी में आएगा, ठीक है, ऐसी गाड़ी में आएगा कि इम्प्रेस, बेशक दोस्त से मांग ले या रेंट कार ले ले, कुछ भी कर ले, वो आपको इम्प्रेस करेगा। जूते उसके चमकते हुए होंगे कि आप शक्ल देख लें उसमें, ठीक है, और बाल प्रिम एंड प्रॉपर, बहुत प्रॉपर होकर आएगा, ठीक है, टू मच। अब आके जब बात करेगा तो कहेगा आपको मालूम है, आप जो जिंदगी में कहेंगी मैं आपकी बात पूरी करूंगा, आपके मुंह से ख्वाहिश निकलेगी और मेरी जान भी हाजिर है, ठीक है। ये डायलॉग्स जो हैं ये टिपिकल डायलॉग्स होते हैं। जब आपने किसी को ट्रैप में फंसाना हो तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं। जब आपने ट्रैप में किसी को फंसाना हो तो आप उसको, बहुत सारी खवातीन इस वक्त कह रही होंगी, बंदे भी करेंगे, जो हमारे साथ यही हुआ है जी। और अगर वो खातून नार्सिसिस्टिक है तो वो क्या करेंगी कि वो उस लड़के को कहेंगी जो आप कहेंगे मैं तो वही, ये वो तो नहीं मेरी बेबी ने खाना खा लिया हुआ जी, कितनी होगी आप इतना ज्यादा। और बंदे भी ऐसे हो सकते हैं, आपने खाना खा लिया जी, अरे बंदा मुझे होता है क्या आपको, मगर आप पकड़ कैसे सकते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक है कि वो हर थोड़ी देर के बाद एक ही बात करेगा कि मेरी ये अचीवमेंट, मैंने फिर ये किया, और जब दूसरा अपनी बात करने लगेगा तो सुनेगा ही नहीं। यानी कि आज मेरा बहुत टायरिंग डे था, आज काम पे ऑफ लाना, अगला बंदा कह रहे मैं ट्रक के नीचे आ गई हूँ, अच्छा लेकिन मेरा दिन बुरा गुजर रहा है, इस टाइप का ही होगा। वो ये कहेगा मैंने आज इतना बड़ा अचीवमेंट की, मुझे बॉस ने कहा तुम्हारी वजह से कंपनी चल रही है, तुम ना हो तो ये कंपनी 2 दिन में बैठ जाए। और जब आप एक्चुअल बात समझेंगे कि उसने किया क्या, तो कुछ खास नहीं किया होगा, ठीक है, मगर वो सारा वक्त इस तरह से आपको नजर आएगा जैसे बहुत बिजी है, मोबाइल कान को लगाया हुआ है, इधर से उधर जा रहा है, किसी कोई बैठे हुए कोई महफिल है उसमें भी उठ जाएगा, मेरा बहुत ज़रूरी फ़ोन आया है। मतलब वो ये समझता है नार्सिसिस्टिक एज इफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। वो अपने आप नार्सिसिस्ट लेट वगैरह टाइम की कदर करते हैं, लेट वगैरह होते हैं? नहीं, वो टाइम पे पहुंचेगा क्योंकि उसको शो करना है कि मैं आई एम द बेस्ट, और ये उसको शो करना है कोर्टशिप वाले टाइम में जी, उसको कोर्टशिप वाले टाइम में भी शो करना है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम निकालना कोई चीज, मगर फिर भी आपको पता चल जाता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जीनत कराची से। अस्सलाम वालेकुम जीनत। वालेकुम सलाम जी जीनत, मुझे सिर्फ ये बात करनी थी आपसे कि आप मर्द के बारे में बता रहे थे, तुम्हारे यहाँ तो एक औरत ऐसी है, इसके बारे में बताया ना। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल होंगे, और हमने ये बात की है शो में कि सिर्फ मर्द नहीं, क्योंकि शायद मर्द तादाद में ज्यादा होते हैं, नार्सिसिस्ट खवातीन कम होती है, लेकिन आपने बात सही की। अच्छा आप मुझे बताइए, जो इनकी आप बात करी आपके बहुत क्लोज सर्कल में है? नहीं, अभी तक इलाज भी करवा रहे, सब कुछ करवा रहे। अच्छा जीनत, जो आप जिनकी खातून की बात करें, क्या उन खातून के इलाज के लिए गई भी है? हाँ करवा रहे, इलाज करवा रहे। अच्छा, वो खातून का इलाज हो रहा है, मगर इसके साथ क्या किया जाए, क्या साथ जाए? अच्छा, ये सिर्फ मुझे बताइए, हम निभा रहे क्योंकि किसी की बेटी है ना, तो वो भी हमारी बेटी है, समझ लें। आपकी बहू है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, और आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं?
जी जी करवा रही किस चीज़ इसके में? बावजूद वो चंद दिन सही होती है और फिर वो अच्छा, ये बताइए कि किसी डॉक्टर ने, सॉरी 12 साल जी, 12 वो करती क्या है ये बताएं। मेरे बेटे को तंग करती, मारती, मेरे बेटे को गद्दा दबा देती, नाखूनों से नोच लेती मेरे बेटे को। आपने जो है किसी डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया है कि इनको बाइपोलर है? नहीं ये तो नहीं बताया, ये तो बोले नफ्सियाती है। जी, नफ्सियाती है, तो नफ्सियाती और नार्सिसिस्टिक में थोड़ा फर्क फर्क होता है, है। फर्क है, जी, फर्क है, इसमें फर्क है, हाँ। चलिए, ठीक है। वो नोचे अगर वगैरह कोई की नहीं। मशवरा दे सके तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिल्कुल। मैं सीधे प्रोग्राम देख रही हूँ। आई नहीं आप बिल्कुल देखिए, हम आपको उस पर देते हैं कि आपने इस पर क्या करना है। हाँ अच्छा, ये भी तो एक टाइप है ना, बाकी खवातीन जो थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, वो ज्यादा पोजेसिव भी हो जाती है, जिसमें मार वो कह रही मारती हैं, गला दबाती हैं बेटे का। साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, Psychiatric disorder, हाँ। साइकाट्रिक डिसऑर्डर है डेफिनेटली, और मेंटल हेल्थ इशू है काफ़ी बड़ा, क्योंकि जब आप एग्रेशन पे उतर आते हैं ना, कोई चीज़ उठा के मार रहे हैं, जी, जी। या गला दबा रहे हैं, बिल्कुल, या बिल्कुल। नोच रहे हैं, ठीक जी, है? जी, बिल्कुल। तो ये तो आप लिमिट क्रॉस कर गए ना। जी, जी। इसका मतलब है कि आपके पास फिल्टर जो था वो फिल्टर आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है? बिल्कुल। कोई फिल्टर ही नहीं बचा ब्रेन में। हाँ। फिल्टर होता है तो हम सोच समझ वो के जिसको बात आप लिहाज करते कहते हैं, लिहाज हर कहते हैं, लिहाज खत्म कि हो दूसरा गया। बुरा ना मना जाए, जी, जी। या किसी को मेरे से इतनी तकलीफ ना पहुंच जाए, मगर वहां पर फिल्टर ही नहीं है, तो क्या पता कि इनको शिज़ोफ्रेनिया हो रहा हो, क्या पता, ठीक है? लेकिन क्या तो, करना चाहिए बेचारी, वो देखें वो परेशान है। उसका ये है कि मुस्तकिल इलाज कराएं, मुस्तकिल इलाज कराएं तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, और फिर बाकी जो फैमिली के लोग हैं वो उसे कैसे डिस्टेंस मगर आप देखिए कितनी अच्छी खातून है कि कह रही है कि किसी की बेटी है, किसी की बेटी तो है, हम उसका इलाज करा रहे हैं, और हम उसको इस तरह तो नहीं कर सकते कि छोड़ दें। अब वो मियाँ के लिए भी बताएं कि मियाँ क्या करे कि कैसी सूरत हाल जहाँ पे बीवी आपको मारे। बिल्कुल, तो शौहर को पहले तो समझ जाना चाहिए कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बीमारी है, जो मुझे मार ठीक रही है? हाँ, ये बीवी नहीं है जो मार रही क्या क्या अप्रोच है, क्या है, ये बीवी की बीमारी है। तो ऐसे ही क्या बंदों के बारे में भी सोचे, अगर बंदे आपको मार रहे हैं कि ये मुझे नहीं मार रहा, मार रहे, देखिए मर्द की मार और होती है, औरत की और होती है। अगर ये मर्द का- कमजोर मारे तो और चीज मर्द का हाथ भारी होता है, उसकी बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है? तो अगर वो मारेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक? औरत भी खैर कई जगहों पर कोई बेलन उठा के मार देती है, मशहूर है ना, या कोई चीज़ उठा के मार देती है, वो भी अपनी जगह गलत है, मगर मर्द एक काम तो कर सकता है ना, उसमें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो उसके दोनों हाथ पकड़ ले, ठीक है, और उसको मारने ना दे, फॉर इंस्टेंस, ठीक है? औरत में तो वो ताकत नहीं है। तो फिजिकल जब बात आती है तो औरत जरा सी उस लिहाज से कमजोर हो जाती है कि वो पकड़ के उसका नहीं, अगर वो खास तौर पे जिम जाता है, उसकी बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, ठीक है? तो अब उसको ये चाहिए कि वो लिमिट ना आने दे, वो पॉइंट ना आने दे जहां शोहर हाथ उठा ले, ठीक है? आपको स्प्लिट सेकंड में पता होता है कि अब मैंने एक जुमला और बोला तो सबर का पैमाना लबरेज हो, चाहे आप सही बात भी कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं, मगर उस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर शोहर हाथ उठाता है तो उस वक्त मत बोले, मगर उसकी स्ट्रेटजी बनाएं। देखिए उस वक्त वो बोल पड़ेगी और उसने उठा के कुछ सर पे मार दिया तो जान तो गई। अब आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? तो जब जो जाहिल होता है उसको साफ सलाम करके गुजरते हैं, जाहिल के साथ तू मैं नहीं करते, जी जी, उसको साफ सलाम करते हैं, अपनी जान बचाते हैं, और फिर आप जाएं किसी डॉक्टर से मशवरा करें कि मेरा शौहर तो थेरेपी में नहीं आने का, ठीक है, या आपकी क्लिनिक नहीं आने का, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो जब आप 1 to 1 पूछेंगे ना, तो 1 to 1 उसको बताएंगे वो। वैसे तो जो किताबों में लिखा है वो तो जनरल है ना, किसी के भी लिए, और हर केस डिफरेंट होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं शास्त्री, जब आप रिश्ता वाला करा भी रहते हैं, क्या आप ये चीज़ पकड़ लेती हैं फैमिली में से? क्योंकि देखें, अगर नार्सिसिस्ट में सिर्फ मियाँ जो है या बीवी नार्सिसिस्ट, वो भी प्रॉब्लम है, और अगर सास भी अगर नार्सिसिस्ट या वो उससे नार्सिसिस्ट निकला है, तब भी रिश्ते पे काफ़ी इफेक्ट होता है। कभी कभी समझ में आ जाता है, जिस तरह से ख़वातीन बात कर रही होती हैं, डिमांड्स बता रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, या बहुत स्पेसिफिक होती हैं, या उनकी बातों से पता चलता है कि नहीं जी हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, और लड़की के तो बड़े कभी ऐसी टर्म्स यूज़ करती हैं कि ये तो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है,
یا اس کے تو بہت پر ہیں, یہ تو میرے بچے کو قابو میں کر لے گی, تو پتہ بیسکلی وہ ان کی اپنی پرسنالٹی کا ریفلیکشن یا انسیکیورٹی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی میرے گھر میں یہ نہیں چلے گی. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو بلا مبالغہ سامنے آنے میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہوتی کہ جی ہم تو یہ ہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو بہت ہی کمپوز, سویلائز اور بہت اچھے سے, جیسے ڈاکٹر نوشین نے بتایا کہ ہیڈ ٹو ٹو اتنا تیار بھی ہوں گے, ٹو مچ, اور مطلب ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والا سین ہوگا. کبھی سمجھ آ جاتا ہے, کبھی آبویسلی نہیں آتا, ٹائم لگتا ہے. جیسے جیسے وہ لڑکی والوں سے یا لڑکے والوں سے ملنا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جی مطلب جھجکتے ہوئے پوچھتے ہیں لڑکی والے, آبویسلی جو ہماری سوسائٹی کا وہ ہے کہ ان کی مدر نے آج یہ بات کی اور ہمیں اس طرح سے تھوڑا سا برا لگا, تو کیا یہ بہت زیادہ لڑکیاں دیکھتی ہوئی آئی ہیں, یا کیا یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ ریجیکٹ کرتی ہیں. ایک خاتون ایسی ہیں کہ انہوں نے, کیا آپ صحیح صحیح جواب دیتی ہیں؟ ہاں میں بتا دیتی ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں آپ اپنی بچی کی زندگی تباہ کریں. دیکھیے بالکل ان کا ایک پیٹرن ہے. جیسے ایک خاتون ہے, انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, ان کو ایک بچی پسند آئی, انہوں نے کہا کہ جی اچھا غریب گھر کی بھی, مطلب وہ کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں نا رچ والے ہوتے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس اچھی بچی ہو, میرا بچہ امریکہ میں یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, میں نے ایڈریس بتایا, بات کی انہوں نے لڑکی والوں سے, انہوں نے ان کا ایڈریس لیا, میں دیا, اور وہاں ڈرائیور کے ساتھ گئیں, پھر واپس آئیں, کہتی ہیں نہیں یہ تو جو جانے کا راستہ ہے نا ان کے گھر کا, حالانکہ وہ لوگ بہت پوش ایریا میں 1500 یارڈس کے گھر پہ رہتے تھے, لیکن وہ جا کے دیکھ کے میپ چیک کر کے آئی, اور پھر کہتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا, بغیر دیکھے ریجیکشن ہوگی. کہیں جانے کے بعد فرسٹ ٹائم میں ریجیکشن ہو جاتی ہے کہ نہیں جی بچی آئی تھی تو اس طرح سے وہ تو ہمیں بہت پیمپرڈ لگ رہی ہے, وہ تو اپنی مدر سے ایسے بات کی تھی, فادر اتنے نخرے اٹھا رہے تھے اور میرے بیٹے سے اتنے سوال کر رہے تھے. تو جب آپ گئی ہیں تو آپ سے سوال کیے جائیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے بچے سے بات بھی نہیں کرنے دیتی, کہ جب سب کچھ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پھر وہ شہزادہ گلفام سامنے آئے گا. تو یہ پیٹرن بیہیویئر تو پتہ چل جاتے ہیں کہ آپ اتنا کنٹرولنگ یا آپ اتنے ٹاکسک یا نارسسسٹ ہیں کہ آپ وہ چیز کہتے ہیں کہ آئی ایم دا ون ہو ول ڈیسائڈ. اس کے بعد پھر بیٹے کی بات ہوگی, اور بیٹا بھی کوئی میرا, اور ایک بات میں صحیح سی بتا دوں, میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا فون پہ. اوکے, ساری چیزیں ہاتھ میں رکھنی, اتنا کنٹرولنگ. سب سے بڑا ٹریٹ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ ہے وہ کنٹرولنگ. وہ آپ کو اتنا اچھا کنٹرول کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا اتنے پیار سے, میں نے کہا نا اتنے کمپوزڈ ہوتے ہیں اور اتنے اچھے. ہاں جی میں بچی کو لنچ پہ لے جاؤں گی, میں بچی سے خود بات کروں گی 1-2 گھنٹے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے, اور اس طرح سے. یعنی وہ ایک بالکل اپنا جب تک کنفرم نہیں کر لیتے نا کہ یہ بچی فٹ ان ہوگی میری فیملی میں اور اس کو میں کتنے سال تک کنٹرول کر سکوں گی. اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہلے پہ ڈھیلا بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ نے خود کو کیسے, اگر آپ رہ رہے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ, کسی خاتون کے, اپنی بیوی کے ساتھ, مرد کے ساتھ جو نارسسسٹ ہے, آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, ایموشن انویلیبل ہیں, آپ کے جذبات کو سمجھتے نہیں ہیں, دے ہیو نو ایمپتھی فار یو, اور آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے, تو آپ کو اس کا توڑ کیسے نکالنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. بریک کے بعد. Welcome back after the break.